अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान को शिकस्त देने के लिए बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया गया है। लेकिन ये जरदारी साहब की और इनके जो करता धरता हैं उनकी ये भूल है कि जरदारी और बाप पार्टी मिलकर इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगे या पीटीआई को शिकस्त दे सकेंगे। और दूसरी तरफ कराची में दहशतगर्दों को फिर इकट्ठा किया जा रहा है, जिनको हमारी अदालतों ने, जिनको हमारे इदारों ने दहशतगर्द करार दिया था, अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप को, उनको फिर इकट्ठा किया जा रहा है। पीएसपी, एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान, इन तमाम दड़ों को फिर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कराची में कम किया जा सके। लेकिन यहाँ भी ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का कानून और ये है पाकिस्तान का आइन। कोई कहता है कि मैं जब चाहे इस कानून को रौंद सकता हूँ, कोई कहता है कि मैं जब चाहे इस कानून को लीरो लीर कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि उन्हीं लोगों को, जिन लोगों का नाम लेने पर पाकिस्तान में पाबंदी थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिन लोगों को दिखाने पर पाबंदी थी, अब उसी जमात को, जिसके रहनुमा ने इंडिया से मदद मांग ली थी, उसी बंदे को अब दोबारा उसकी पार्टी सुपुर्द की जा रही है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना है। और हुक्म है अमेरिका का। अमेरिका ने यह हुक्म दिया था कि पाकिस्तान तोरा बोरा बन जाए, पाकिस्तान नेस्तो नबूद तबाह हो जाए, पाकिस्तान यूक्रेन बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना। उसके लिए ख्वाह आपको किसी को भी, दहशतगर्द को भी, किसी मुल्क दुश्मन को भी, अगर इमरान खान के मुकाबले में लड़ाना पड़े पाकिस्तान के किसी भी दुश्मन को, तो लड़वाओ, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना। अब ये हालात ये हैं कि अगर इनको मोदी को भी लाकर इमरान खान के मुकाबले में लाना पड़े, कि इनको लग जाए कि मोदी के लाने से इमरान खान हार जाएगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी अमेरिका के पैरों में लगी हुई है कि अगर इनको मोदी को भी लाना पड़े इमरान खान के मुकाबले में, कि अगर मोदी आए तो इमरान खान हार जाएगा, तो यकीन माने ये मोदी को भी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़वा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।